इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 15 हमारा प्रदेश इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इन स्थानों को भरना है। यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखे हैं उनको भरना है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल स्थित है और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जनपद हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जनपद यानी 75 जिले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में अत्यंत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो आपको यहाँ पर क्या भरना है? उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये है जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है वो है नेशनल हाईवे 2 NH2। NH2 जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2। आगे देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने हैं, सही मिलान करना है। हमने सही जोड़े बना दिए हैं, आप इनको ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब एक तरफ तो इसमें हवाई अड्डा दे रखा है और दूसरा उसका स्थान दे रखा है कि वो कहाँ पर है। तो सबसे पहला है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। बमरोली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 है हमारा, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है हमें। सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो इसमें सबसे पहला कथन है हमारा, भाबर और तराई के पूरब में, यहाँ पर में आएगा, भाबर और तराई के पूरब में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। तो भाबर और तराई के पूरब में नहीं, भाबर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। तो ये कथन गलत है, आप इसमें गलत का निशान लगाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें दूसरे कथन को। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विस्तृत घने वन पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विस्तृत घने वन नहीं पाए जाते हैं। ये कथन गलत है, आप इसमें गलत का निशान लगाएंगे। आप इसमें गलत का निशान लगाएंगे। अब इसमें तीसरा कथन है हमारा, भारत में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैदानी भाग है तो मैदानी भाग में रेल मार्गों को बिछाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा रेल मार्गों को जो बिछाया गया है वो उत्तर प्रदेश में बिछाया गया है। आगे देखते हैं, चौथा कथन है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जाता है और ये गंगा नदी पर बना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं इसमें अपने चौथे प्रश्न को। आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो निम्नलिखित के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो हैं
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। वैसे तो बहुत से राज्य आ जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आएंगे। जब आप भारत के पूरे मानचित्र को देखेंगे तो बहुत से राज्य ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आ जाएंगे, लेकिन ये दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये उत्तर प्रदेश से टच होते हैं, उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। तो हमने इन्हीं को लिखा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य स्थित हैं। अब हम इसमें देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन कौन करता है? जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकारी बसें हैं उनका संचालन कौन करता है, ये हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम करता है, यानी कि यूपीएसआरटीसी ये उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों के नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में वैसे तो बहुत सी नदियां बहती हैं, हमें 5 नदियों के नाम बताने हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों, यहाँ पर नदियों आएगा, नदियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों के नाम इस प्रकार हैं: गंगा, रामगंगा, यमुना, शारदा और राप्ती। ये 5 नदियां हैं, इनके नाम आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं।